जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर दिया है और इसने काफी हलचल मचा दी है। दोस्तों, इस समय सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि भारत कब अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाएगा। और ये सवाल आज से नहीं बल्कि पिछले 25 वर्षों से पूछा जा रहा है। और अब इसी सवाल पर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी डिफेंस कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। दरअसल एएनआई के पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि सर, कावेरी इंजन का क्या करंट स्टेटस है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कैमरे के सामने साफ तौर पर कहा कि कावेरी इंजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में तेजस के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कावेरी इंजन फेल हो चुका है? क्या भारत आज भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी में पीछे है? और फिर डीआरडीओ इसे अपने अनमैन एयर व्हीकल में क्यों इस्तेमाल करने जा रहा है? भविष्य में इसका दूसरा क्या प्रयोजन हो सकता है? और इस वीडियो में पहले हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे कि हम कावेरी इंजन की पूरी सच्चाई जानेंगे, डीआरडीओ चीफ के बयान को समझेंगे और भारत में जेट इंजन के फ्यूचर को डिटेल में समझेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। पहले हम समझते हैं कावेरी इंजन के बारे में। कावेरी इंजन भारत का स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन प्रोजेक्ट है। आप सब को भली भांति जानते हैं। मुख्यतः इसे 1980 के दशक में तेजस प्रोग्राम के लिए शुरू किया गया था। ओरिजिनली देखा जाए तो ये 1989 में शुरू हुआ था और तब से गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा उन्नत इंजन विकसित करने में लगी है जो हमारी नीड्स को पूरा कर सके। उस समय टारगेट था कि तकरीबन 52 किलोन्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट है ये प्राप्त किया जाए और आफ्टर बर्नर्स के बाद जो थ्रस्ट है वो 80 से लेकर 85 किलोन्यूटन तक प्राप्त किए जाएं। अगर ये सफल हो जाता तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाता जो पूरी तरह इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कावेरी इंजन को तेजस से क्यों हटाया गया, ये जानना भी अब आपके लिए उतना ही जरूरी है। देखिए, आपको पता ही है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम में हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। खासकर 2000 से लेकर 2010 तक का समय सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब इस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को डीलिंक कर दिया गया। अब क्योंकि डीआरडीओ चीफ ने एएनआई के वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि कावेरी इंजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में तेजस के रिक्वायर्ड थ्रस्ट को नहीं दे पा रहा है, और इसको अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो तेजस को कम से कम 83 से 85 किलोटन का थ्रस्ट चाहिए, लेकिन कावेरी 72 से 75 किलोटन तक का ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। यानी फाइटर जेट में कम थ्रस्ट का मतलब होता है कम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, मनूवरेबिलिटी भी प्रभावित होती है और सेफ्टी मार्जिन भी काफी कम होते हैं। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने रिस्क लेने से मना कर दिया था और तेजस में इसके जगह पर जो F404 इंजन है उसको यूज किया गया। अब ये फैसला मजबूरी था, ना कि भारतीय वायुसेना की इच्छा, क्योंकि अंडर पावर इंजन का नतीजा हम सब पहले भी HF-24 मारुत प्रोग्राम में एक बार देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कावेरी इंजन असफल रहा था, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ? और यही सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इस समय सवाल भी है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। डीआरडीओ चीफ ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कावेरी इंजन ने कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे मास्टर कर लिया है हमने। जी हाँ, कावेरी इंजन ने कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को मास्टर करने में हमारी मदद करी है, जैसे कि हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, कंप्रेसर और टरबाइन डिजाइन और कंट्रोल सिस्टम। समस्या ये थी कि भारत के पास उस समय सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, एडवांस मेटलर्जी और डिकेड्स का इंजन एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि जेट इंजन के लिए चाहिए होता है, क्योंकि जेट इंजन सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज में से एक है और यही चीज भारत में उस समय मिसिंग थी। जेट इंजन एक ऐसी फील्ड है जहां ट्रायल एंड एरर से ही मास्टरी आती है। यानी डिफेंस प्रोग्राम में एक फेलियर को भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आगे चल के वही फेलियर सफलता की नींव रखता है। और यही वजह है कि अमेरिका को भी 30 से 40 साल लगे थे। रशिया भी कई फेल्ड इंजन देखने के बाद आज सक्सेसफुल इंजन बना पाया है और चाइना आज भी इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डीआरडीओ अब कावेरी इंजन को अनमैन एरियल व्हीकल में क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। जी हाँ, यही है गेम चेंजर पॉइंट। डीआरडीओ चीफ ने कहा कि कावेरी का जो डेरिवेटिव वर्जन है, जिसको हम कावेरी डेरिवेट इंजन कहते हैं, अब ये अनमैन एरियल व्हीकल और अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में यूज किया जाएगा। लेकिन सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार क्यों? क्योंकि अनमैन एरियल व्हीकल में आफ्टर बर्नर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है और फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कांस्टेंट थ्रस्ट चाहिए, और ये सारी चीज़ें फिलहाल कावेरी ड्राई इंजन उपलब्ध करवा पा रहा है।
और कावेरी इंजन बिना आफ्टर बर्नर के बहुत स्टेबल इंजन है, यानी फाइटर जेट में जो लिमिटेशन थी अनमैन एरियल व्हीकल प्रोग्राम में, वही लिमिटेशन हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। और फ्यूचर में ये इंजन घातक यू कैब में देखने को मिल सकता है, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन में देखने को मिल सकता है, और कई लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है। यानी हमारी एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी ये इंजन अपने कंधे पर उठा सकते हैं। तो कावेरी इंजन से भारत ने क्या सीखा, अब आइए वो जानते हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये इंजन कभी फेलियर था ही नहीं, बल्कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज का एक ऐसा भंडार था जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये भारत का लर्निंग प्रोग्राम था। इससे भारत ने सीखा जेट इंजन मेटलर्जी, थर्मल मैनेजमेंट, लॉन्ग ड्यूरेंस इंड्योरेंस टेस्टिंग, इंजन इंटीग्रेशन। और यही सीख आज इस्तेमाल हो रही है एमका के 110 किलोमीटर इंजन प्रोग्राम में। फ्रांस के साथ जो जॉइंट डेवलपमेंट पे हम फ्यूचर इंडिजिनस इंजन विकसित करेंगे, कहीं ना कहीं ये लर्निंग वहां पर मदद अवश्य करने वाली है। यानी कावेरी ग्राउंड वर्क था, असली बैटल अब शुरू हो रही है। अब आगे का सवाल ये उठता है कि भारत का फ्यूचर का इंजन प्रोग्राम क्या है और उसमें हम कैसे बढ़ेंगे। अगर हम आज भारत की स्थिति की बात करें तो हम एमका के लिए 110 किलोमीटर का इंजन प्लान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है जो पहले मिसिंग थी, कि अब इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को पॉलिटिकल बैकिंग मिल रही है, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। डीआरडीओ चीफ का मैसेज भी क्लियर है कि इंजन डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। कावेरी इंजन ने हमें रास्ता दिखाया और अगला इंजन इतिहास बनाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी हम आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे, और शायद आप हमसे सहमत भी होंगे, कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी भारत अगर सही समय पर पूरा कर ले तो भविष्य में हमें दिक्कत नहीं होंगी, वरना दिक्कत होनी ही होनी है। अभी भी हमारे पास कोई डेडिकेटेड इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है। यानी कि ग्राउंड टेस्ट बेड के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ग्राउंड टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं काफी अच्छे समय से, या हम ये कह लें काफी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब उस एयरक्राफ्ट हमको डेडिकेटेड चाहिए होता है जिससे हम इंजन टेस्ट कर सकें, तो उसकी उपलब्धता हमारे पास नहीं है, और ये हमारी एक कमजोर कड़ी है। और मैंने मल्टीपल वीडियोस में आपसे ये बात कही है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, अन्यथा हम चाहे जितना आगे भाग लें, हमें किसी ना किसी देश के ऊपर उसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से अभी हम रूस के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है कि हम इंजन प्रोग्राम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं समय से, आगे चल के यही ओवर डिपेंडेंसी हम किसी और के ऊपर रख देंगे। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काम करना चाहिए। अब अगर हम फाइनल निष्कर्ष की बात करें, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि कावेरी इंजन फेल हो गया है, तो आपको सिर्फ उसे इतना जवाब देना है कि ये फेल नहीं था, बल्कि ये फाउंडेशन था जिस पर आगे का हमारा पूरा का पूरा संघर्ष, आगे की हमारे पूरे की पूरी लड़ाई अब चलने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।